24 फरवरी 2025 को एक केस आया था मानव शर्मा का, जो टीसीएस कंपनी में इंजीनियर थे। अच्छा लाइफस्टाइल था, अच्छी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे। 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, लेकिन 1 साल में इतना कुछ बदल गया कि आखिरकार उन्होंने मौत को गले लगा लिया। लेकिन मौत को गले लगाने से पहले उन्होंने अपना खुद का वीडियो बनाया और रीजन बताया कि वो क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उनकी वाइफ है निकिता, उसके मल्टीपल अफेयर्स हैं और अभी भी करंट में हैं, पहले भी थे, और कंटिन्यूस जो वो उसको दूर रहने के लिए कहते हैं, उन लड़कों से दूर रहने के लिए कहते हैं, बात करने के लिए मना करता है उसका हस्बैंड यानी मानव शर्मा, तो वो धमकी देती है कि वो उसको और उसके घर वालों को फंसा देगी, जेल करवा देगी और वो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे में मानव बहुत कोशिश करता है अपनी वाइफ को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझती है, उल्टा उससे ही झगड़ा करने लगती है और उसी पर ब्लेम लगाने की धमकी देने लगती है। आखिरकार निकिता एक दिन कंप्लेन कर देती है, जिसमें कि उसके घर वालों का नाम भी होता है, मानव का नाम भी होता है। अब मानव निकिता से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे घर वालों को बख्श दो, उनको मत फंसाओ इस केस में, बहुत ज्यादा बदनामी होगी, उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन निकिता कहती है कि तुम चुपचाप मेरे साथ जिंदगी में चलते रहो और जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने दो। अगर तुम ऐसा करने से मना करोगे तो मैं अपना केस वापस भी नहीं लूंगी और भी बहुत सारे केसेस तुम पर कर दूंगी। इसी के चलते मानव आखिरकार हार जाता है जिंदगी से और मौत को गले लगा लेता है। ऐसे में जो मानव के घर वाले होते हैं, जब उनका बेटा सुसाइड करता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो वो पुलिस पर दबाव बनाते हैं कि इस केस की तह तक जाया जाए, सच्चाई का पता लगाया जाए कि सच में निकिता के अभी भी अफेयर्स हैं या नहीं है। लेकिन एक बार को लगता है सबको ये मामला ठंडा हो गया, सबको सुनकर दुख होता है, सब चाहते हैं कि मानव को इंसाफ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी केसेस की तरह ये मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इस केस में नई अपडेशंस आई है, जो इस वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे कि क्या हुआ है और कैसे निकिता और उसके घर वाले अब पुलिस की हिरासत में हैं, कैसे सब कुछ हुआ, कैसे सब कुछ चेंजेस आए और कैसे ये लोग पकड़े गए, क्या सबूत मिले, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मानव के घर वालों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया लड़की के खिलाफ, जो उसकी पत्नी थी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर में इनके पूरे घर वालों का नाम, ससुराल वालों का नाम, यानी निकिता के जो घर वाले हैं उसमें साला, साली है, उसके पिता, सास और खुद, उन सबका नाम लिखवाया। थोड़े दिन बाद इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया जाता है। इन्होंने बेल की एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन बेल रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि पुलिस के पास बहुत अहम सबूत थे, जिसमें ये प्रूफ हो रहा था कि कहीं ना कहीं मानव को उकसाया गया है इन सब चीजों के लिए, कि वो ऐसा कुछ कर बैठे ताकि वो इस दुनिया से चला जाए। मानव और निकिता की शादी 30 जनवरी 2024 को होती है। पहले उन दोनों का एंगेजमेंट हो चुका था, जो कि बहुत पुरानी बात थी। अब होता क्या, निकिता की थोड़ी हम बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाते हैं। निकिता 2020 तक एक अभिषेक जान नाम का एक लड़का था, उसको डेट कर रही थी, जो कि आगरा का बिजनेसमैन था, वहीं उसके घर के पास रहता था, उसको डेट कर रही थी। अब अभिषेक जैन की जो होती है शादी तय हो जाती है, तो वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे आगे बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी शादी तय हो गई है और मेरा एक फ्रेंड है, तुम उससे दोस्ती कर लो, मैं तुम्हारी उससे फ्रेंडशिप करवा देता हूँ, यानी मोहित नरवानी से। वो अपनी निकिता जिसकी गर्लफ्रेंड होती है एक समय पर, वो उसकी दोस्ती करवा देता है। अब वो कहता है कि मेरी तो शादी हो रही है, मैं जा रहा हूँ, तुम अब इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। यानी निकिता पहले अभिषेक की गर्लफ्रेंड होती है 2020 तक, फिर 2021 में वो मोहित नरवानी की गर्लफ्रेंड बन जाती है। दोनों के बीच बातचीत चलती है, सब कुछ होता है, मोहित नरवानी उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। अब मोहित नरवानी जो होता है बहुत महंगी महंगी चीजें गिफ्ट करता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन में भी होता है। मोहित नरवानी ने अपने खुद के बयान में कहा है, पुलिस की जो चार्जशीट है उसमें पुलिस ने उसे बुलाया और उसने बताया कि सब कुछ चीजें जो निकिता उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी कब से स्टार्ट होती है उन दोनों के रिलेशन में, यानी मोहित और निकिता के बीच में, बिकॉज जो मोहित था वो ऑलरेडी मैरिड था। अब मोहित की वाइफ को ये सब चीजें पता चल जाती हैं और जब वाइफ को ये सब चीजें पता लगती हैं, तो ऐसे में मोहित की जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा हंगामा करती है और वो निकिता से दूर होने की हिदायत देती है अपने हस्बैंड को। ऐसे में मोहित भी थोड़ी दूरी बना लेता है और 2023 में उसकी लाइफ में एंट्री होती है मानव की और मानव से उसकी सगाई हो जाती है, यानी निकिता और मानव की एंगेजमेंट हो जाती है। कुछ समय के लिए निकिता और मोहित ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मोहित को जब वाइफ को पता लगता है तो वो कुछ टाइम के लिए दूरी बनाता है, लेकिन वापस से जैसे उसकी एंगेजमेंट तय होती है, वापस से उससे कॉन्टैक्ट करता है और दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है।
दोनों के बीच में रिलेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। मोहित अपने बयान में बताता है, कहता है कि 2023 की एंडिंग तक वो निकिता से मिलता था, दोनों होटल में संबंध भी बनाते थे। अब ये बात सोचिए, खुद सोचकर देखिए कि उधर से निकिता की मैरिज होने वाली है और वो किसी और के साथ होटल में जा रही है, और वो भी एक ऐसे पर्सन के साथ जो ऑलरेडी मैरिड है, और वो भी कहीं और मैरिज कर रही है। तो ये सब चीजें जब सामने आती है सब लोगों के लिए, तो ये बहुत ही शॉकिंग था, पुलिस के लिए बहुत शॉकिंग था कि किस तरह की ये सब चीजें कनेक्टिंग चल रही है। हर कोई किसी के साथ एंगेज है और शादी कहीं और कर रहा है। अब ऐसे में जो ये सारी चीजें हो रही होती है, मतलब निकिता उधर से मानव से शादी कर रही होती है, उधर से वो मोहित के साथ एंगेज होती है, होटल्स में जाती है, और मोहित जो होता है काफी रिच होता है, उसको महंगे महंगे गिफ्ट देता है। और ये सारी जो चीजें होती है ना, वो निकिता की एक मौसी होती है, उनको पता होता है कि वो क्या गिफ्ट दे रहा है। इनफैक्ट वो बहुत मजे लेकर पूछती भी है कि आज उसने क्या गिफ्ट दिया। तो निकिता कहती है कि उसने चेन दिया, रिंग दिया, ब्रेसलेट दिया, और ये सब चीजें उन दोनों के बीच में डिस्कशन होता रहता है कि गोल्ड का दिया है या क्या है आगे प्लान, और तुम क्या क्या लेने वाली हो। इस तरह से जो मौसी होती है वो उसको मैसेजेस करती है, यानी निकिता को मैसेजेस करती है। और ये सारी चैट जो है, सारा रिकॉर्ड पुलिस के अभी पास मिल चुका है, उसको सबूत मिल चुका है, सारी चैट का रिकॉर्ड मिल चुका है, जो चीजें हम आपको अभी बता रहे हैं। अब ऐसे में मौसी कहती है, निकिता को सजेशन देती है कि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम मोहित से नहीं मिल पाओगी, और ये सब चीजें जो लग्जरी लाइफ तुम जी रही हो, ये सब तुमको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा करो, मानव से तुम पहले ही बात कर लो कि तुम शादी के बाद जॉब करोगी, ताकि तुम जॉब के बहाने से मोहित से मिल सको और तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चलती रहे। अब आगे क्या होता है, जब वो मौसी को सारी चीजें बताती है और निकिता और मौसी के बीच में सारा कुछ डिस्कशन चल रहा होता है, तो उसकी जो मौसी होती है निकिता की, वो सजेस्ट करती है कि तुम्हें जॉब करना चाहिए, कि नहीं तो तुम मानव को क्या बोल के बाहर निकलोगी और मोहित से कैसे मिलोगी, और तुम बहुत लकी हो जो मोहित जैसा रिच लड़का तुमको मिला है, जो तुम पे सब चीजें लुटाने को तैयार है, अपनी वाइफ को भी चीट कर रहा है, तुमसे भी बेहद प्यार करता है, तुम्हारे लिए वो सब कुछ करे, तुमको भी इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। अब निकिता सोचती है कि यस, ये बेस्ट आइडिया है, लेकिन तभी कुछ समय के लिए वो लोग बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। मानव के साथ वो बॉम्बे चली जाती है। अब जब बॉम्बे वो जाती है तो वहां पर उसका मोहित से बातचीत थोड़ी कम हो जाती है, मिलना तो बिल्कुल बंद हो जाता है। अब उसके बाद में दोबारा से फोन पे दोबारा चैटिंग स्टार्ट करते हैं मोहित और जो निकिता होती है, उनकी बातचीत बढ़ती है। वो सोचते हैं कि हम यहीं पर किसी तरीके से मिलते हैं, तो वो उसको कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ मुझसे मिलने बॉम्बे, मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगी। तो ऐसे में मोहित कहता है ठीक है, मैं घर पे कोई बहाना बनाता हूँ और तुमसे मिलने बॉम्बे आता हूँ। अब उनका दोबारा से मिलना स्टार्ट हो जाता है, रिलेशनशिप में दोबारा से वो आ जाते हैं, फिजिकल रिलेशन में। अब ये सब बातें किसी थर्ड पर्सन को पता होती हैं, श्योर होते हैं, कोई थर्ड पर्सन श्योर होता है, और वो कौन होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब 7 जनवरी 2025 को मानव के इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है। मैसेज होता है प्राची का। वो लिखती है कि मानव, जिससे तुमने शादी करी है, वो लड़की एक बहुत बड़ी प्रोस्टिट्यूट है। इनफैक्ट उसके घर में जो उसकी 2 सिस्टर्स और हैं, वो भी यही काम करती हैं। उन्होंने बहुत सारे शादीशुदा लोगों का घर बर्बाद किया है। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। अगर यकीन नहीं होता तो अपनी वाइफ से पूछो कि उसके पास जो इतनी सारी महंगी महंगी चीजें हैं गोल्ड की, या फिर जो भी लेटेस्ट उसने आईफोन लिया है, वो कहाँ से आया। अब मानव जब ये मैसेज पढ़ता है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा घूम जाता है, किसी भी हस्बैंड का घूम जाएगा, बट ऑब्वियस है। देन वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमको ये चीजें किसने गिफ्ट करी, तुम्हारे पास कहाँ से आई, तुम्हारी तो अभी जस्ट जॉब लगी है, कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें तुम अफोर्ड कहाँ से कर रही हो। तो अब इस बातों का कोई जवाब नहीं होता निकिता के पास, तो वो उल्टा उससे झगड़ना स्टार्ट कर देती है और धमकी देती है कि मैं तुम्हारे घर वालों को और तुमको जेल करवा दूंगी, और XYZ जो भी चीजें होती हैं वो सब तुम पर केसेस कर दूंगी। जो महिला के फेवर में जो चीजें हैं आज के टाइम में, कानून जो है वो उसका गलत फायदा उठाने की बात करती है और मानव को धमकाती है। अब मानव बहुत बार चांस देता है, उसको प्यार करता है, चाहता है कि वो सुधर जाए, उसमें चेंजेस आ जाए, लेकिन निकिता में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता। अब ऐसे में जो मानव होता है वो डिप्रेशन में जाने लगता है। उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स पे केस कर देगी, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, ये सुधरने को भी तैयार नहीं। और अभी तक उसके साथ शादी से पहले, चले कोई बात नहीं, अभिषेक के साथ रिलेशन में थी, लेकिन शादी से पहले मोहित के साथ भी थी, लेकिन अभी भी करेंटली, मतलब शादी होने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी, वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन में है। अब ये चीजें उसको अंदर अंदर खारी होती हैं, और इसके बाद वो एक वीडियो बनाता है और जिसमें बताता है कि वो सुसाइड कर रहा है, और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। फरवरी 2025 को वो सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद ये सारी चीजें सामने आती है और जो मानव के घर वाले होते हैं वो पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, जिसके बाद सारी चीजें खुलती जाती हैं और सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं। फर्दर निकिता और उसके घर वाले जो हैं वो भी जेल में हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, और इस केस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
फिलहाल आपने ये केस सुना और आपका क्या कहना है? क्या ये सही है जो निकिता ने किया, या इस तरह की लड़कियों को क्या सजा देनी चाहिए? चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा जरूर। मिलते हैं हम अगली खबर में। धन्यवाद। जय हिंद।